नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है जन्म लेने के बाद तत्काल, 48 घंटे के भीतर, 7 दिनों के भीतर या 6 महीने के भीतर। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? देखिए इसका आंसर होगा जन्म लेने के बाद तत्काल। बीसीजी जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, यह एक टीका तपेदिक या राज्य अक्षमा, ठीक है, राज्य अक्षमा जिसको टीबी कहते हैं, के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद या 15 दिन के भीतर लगाया जाना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अगला, कैंसर के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सहायता करता है? मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण, जीवित परीक्षा जिसको बायोप्सी बोलते हैं, या एक्सरे? तो इसका आंसर होगा कैंसर रोग में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है, याद रखिएगा। और कैंसर का निदान एवं उसकी पहचान हानिकारक कोशिकाओं के बायोप्सी लक्षणों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। सवाल देखिए कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इधर सूची 1 है, इधर सूची 2 है, आप देख सकते हैं सूची 1 सूची 2। इधर कमजोर नज़र तो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, अरक्तता किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से, अरक्तता यानी खून की कमी। त्वचा समस्या तो किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी। और हड्डियों का टूटना ये कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, चलिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, आप देख सकते हैं इसमें परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। इधर भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं बार बार पूछा गया सवाल है, लगभग 20 से 25 बार पूछा गया है। बाप रे बाप, आप देखिए इसको, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें देखिए एसएससी मल्टीटास्किंग, सीजीएल मल्टीटास्किंग, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर, संयुक्त मैट्रिक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा, सब में पूछा गया सवाल है ये। देखिए, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है तो हत जर्मों का, दुर्बल जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षियों का या संक्रमित जर्मों का? तो उसका आंसर होगा जीवित प्रतिरक्षियों का, याद रखिएगा, जीवित प्रतिरक्षियों का। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं, अंग्रेजी में इसको वैक्सीनेशन कहते हैं। और संक्रामक रोगों से रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सस्ती विधि माना जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश होता है। ठीक है, और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने 1775 में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, देखिए, बहुत बार पूछा गया सवाल है। अगला, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, क्या हो जाता है? विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या होता है? तो विटामिन B6 की कमी से पुरुष में रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या अरक्तता क्या होगा? देखिए, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में आपका अरक्तता होता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, विटामिन B6 का पूरा जो रासायनिक नाम है वो है आपका पायरिडॉक्सिन, और यह जल में घुलनशील है। इसकी कमी होने से शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और व्यक्ति को जो एनीमिया का शिकार, व्यक्ति जो है पुरुष जो है वो एनीमिया का शिकार हो जाता है। हरी सब्जियां, मांस, कलेजी इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं, याद रखिएगा। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बायोलॉजी से पूछे गए सवालों का मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए, अगला है टाइफाइड पैदा किया जाता है। तो टाइफाइड पैदा किया जाता है आपका तो सीडोमोनास स्पी द्वारा, स्टेफाइलोकोकस द्वारा, बेसिलस द्वारा या साल्मोनेला टाइफी द्वारा? किसके द्वारा? देखिए, टाइफाइड जो है ये आपका साल्मोनेला टाइफी द्वारा पैदा किया जाता है। ठीक है ना, ये टाइफाइड हमारे देश की सर्वव्यापी संकीर्ण रोग है। 1 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में यह रोग प्रायः होता है और यह मनुष्य का क्षुद्रांत में मिलने वाले साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। घरेलू मक्खी के मल पर बैठने से रोगाणु उनके साथ चिपक कर हमारे खाद्य पदार्थ तक पहुँच जाते हैं, जिसे खाने से रोग का संक्रमण होता है, याद रखिएगा। चलिए, वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड, हैजा, जुकाम या टिटेनस? देखिए, वायरस से पैदा किया जाने वाला रोग जुकाम होता है। ठीक है, जुकाम। अगला सवाल देखिए, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन या रेडॉन? कौन सी होगा?
तो वो रेडॉन एक रेडियो सक्रिय तत्व है और इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में किया था। याद रखिएगा रेडॉन। चलिए, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया था, किस में पाया था श्वेत फुफ्फुस रोग? कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, या कपास उद्योग के कर्मचारियों में, या पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में, किस में पाया जाता है? तो देखिए यह जो है यह आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, कपास उद्योग के कर्मचारियों में। श्वेत फुफ्फुस रोग कपास उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आयोडोफार्म का प्रयोग ज्वर रोधी, पीड़ाहारी, पूर्तिरोधी, संज्ञाहारी या निश्चेतक। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 3 आयोडोफार्म, जिसका सूत्र है आपका CHL3। ठीक है, और इसका प्रयोग पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए, निद्रालु व्याधि रोग की वाहक क्या है? निद्रालु व्याधि रोग की वाहक सिकता मक्खी, घरेलू मक्खी, फल मक्खी या सेटेसी मक्खी। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 सेटेसी मक्खी। ठीक है, सेटेसी मक्खी जो होता है यह आपका निद्रालु व्याधि रोग का स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग, ट्रिपेनोसोमा भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है और यह एक परजीवी है जो सीसी मक्खियों या सेटेसी मक्खियों के शरीर में आश्रित होता है, याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? देखिए मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का परिणाम अरक्तता होता है, जिसको एनीमिया बोलते हैं। चलिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये। अगला देखिए, मक्खी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? मक्खी से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए मक्खी से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? आम सर्दी जुकाम, या मलेरिया, या फ्लू, या आंत्र ज्वर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 आंत्र ज्वर, जिसको टाइफाइड बोलते हैं। यह साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु में से होता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इस रोग का वाहक मक्खियाँ होती हैं, याद रखिएगा। चलिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। एल्जीमर का रोग निम्नलिखित में से क्या है? या मस्तिष्क का विकार है, या यह यकृत को प्रभावित करता है, या यह वृक्क को प्रभावित करता है, या यह मानव प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, किसको करता है? तो देखिए एल्जीमर जो है, ठीक है, एल्जीमर जो है यह रोग मस्तिष्क का विकार है। किसका? मस्तिष्क का विकार है, याद रखिएगा। ठीक है, मस्तिष्क। चलिए, अगला, आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है? क्रेटिनिता, बृहत आकार, बड़ी अवटु या छोटी अवटु। तो देखिए आहार में यदि अपर्याप्त आयोडीन का कारण, अपर्याप्त यानी आपको आयोडीन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये आपको बड़ी अवटु नामक बीमारी शरीर में फैलाएगा। इसमें थायराइड ग्रंथि होता है, ठीक है, उसके आकार में वृद्धि होती है, जिसके कारण गर्दन फूल जाता है, जिसको हम घेंगा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला, अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से किस बीमारी के कारण मरते हैं? रुधिर यानी ब्लड कैंसर, सिरोसिस, यकृत या आमाशय कैंसर, या हृदय पेशियों का कमजोर पड़ जाना, जिसके कारण हृदय गति रुक जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 सिरोसिस, यानी अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्ति सिरोसिस बीमारी के कारण मरते हैं। चलिए, रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? मस्तिष्क कैंसर, त्वचा कैंसर, फेफड़ा कैंसर या अस्थि कैंसर। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 रेडियो सक्रिय तत्व स्ट्रांसियम 90 के कारण त्वचा कैंसर होता है, याद रखिएगा। चलिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बायोलॉजी से। देखिए सवाल कह रहा है कि जुकाम यानी मामूली ठंड का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका वायरस, याद रखिएगा। चलिए, मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिनजाइटिस। तो देखिए मेनिनजाइटिस रोग जो है यह प्रभावित करता है आपका मस्तिष्क को। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सा है? जल जनित, तो जल जनित रोग जो है, ठीक है, वो आपका हैजा है, याद रखिएगा। ठीक है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा जो होता है ना,
वो होता है आपका रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण, ठीक है, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होना। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो देखिए स्टोन कैंसर जो होता है ना, ये होता है आपका अम्ल वर्षा के कारण, ठीक है, अम्ल वर्षा के। स्टोन कैंसर में धूल गंदगी के कणों की परत जो है पानी के प्रभाव से मूर्तियों पर जम जाती है, ठीक है। वातावरण में मौजूद सल्फेट, नाइट्रोट, फ्लोराइड, सोडियम आदि तत्व मूर्तियों को हानि पहुंचाते हैं। भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लेप लगाकर इसका उपचार होता है। इटाई रोग किसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है? तो ये जो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इटाई रोग जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैडमियम, ठीक है। इटाई रोग कैडमियम द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है। यह रोग जापान के ट्रोयोमा प्रीफ्रेक्चर के जिंजू नदी बेसिन में कैडमियम विषाक्तता के कारण हुआ था। इनमें से बेमेल कौन है? बेमेल, देखिए इनमें से जो बेमेल है, ठीक है, बेमेल यानी जो मिल नहीं रहा है, ठीक है, वो है आपका ऑप्शन 4 दाद कृमि बेमेल है, दाद कृमि, ठीक है। इधर अंकुश कृमि, नहरुआ या फिता कृमि है, सब आपका आंतरिक कृमि है, जबकि ये जो है आपका दाद कृमि ये बाहर, ठीक है। चलिए, सफ़ेद बाल किसके कारण होते हैं? तो बाह्य त्वचा कोशिकाओं का काल प्रभावन, या त्वचीय कोशिकाओं की मृत्यु, या बाह्य त्वचा कोशिकाओं में त्वग्वसा का क्षय, या बाह्य त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन का क्षय। देखिए सफ़ेद बाल जो होते हैं, ठीक है, सफ़ेद बाल होते हैं, ये आपका होता है बाह्य त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन का क्षय, ठीक है। ये वाला ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? 25 सवाल आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।